everyone and welcome to Dune Officers Academy. Today we are learning about the format of informal letter. Informal letter आप कैसे लिखोगे, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे. एक और चीज़, दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैचेस के जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. पहली चीज़, इनफॉर्मल लेटर होता क्या है. अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो, इससे पहले हम फॉर्मल लेटर ऑलरेडी कर चुके हैं. फॉर्मेट उसका क्या होना चाहिए वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. दोनों ही लेटर, वेदर इट इज अ फॉर्मल लेटर और एन इनफॉर्मल लेटर, इन दोनों के फॉर्मेट आपको पता होने चाहिए. कम से कम 10 मार्क्स में राइटिंग पार्ट में आपके RAMC के पेपर में आते ही हैं. तो इनफॉर्मल लेटर होता क्या है. इनफॉर्मल लेटर ऐसे कोई भी लेटर जो आप अपने किसी रिलेटिव को लिखते हो, किसी फ्रेंड को लिख रहे हो, भाई बहन, इन सब को जो भी आपके कोई लेटर आप लिखते हो वो आपके किस में आते हैं, इनफॉर्मल लेटर में. ऐसे कोई भी लेटर जो ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं आते या फिर किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं लिखे जा रहे हैं, वो क्या है आपके इनफॉर्मल लेटर. अब इनफॉर्मल लेटर आप किसी भी रीजन से लिख सकते हो. कई बार पहले के टाइम पे, अभी क्या है कि बहुत सारे आपके सोशल नेटवर्किंग चीज़ें हैं, जैसे कि आपका व्हाट्सएप है या कॉलिंग के थ्रू, इन सब के थ्रू आप क्या करते हो, यू स्टे इन टच विद योर क्लोज वंस. लेकिन पहले के टाइम पे हमेशा लेटर लिखे जाते थे. अभी भी बहुत सारी जगहों पे आप लेटर भेजते हो. तो पहली चीज़, इनफॉर्मल लेटर आप कब लिखोगे, इफ़ यू हैव टू फर्स्टली स्टे इन टच. बट क्योंकि अब क्या है, आपके टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, तो इतने लेटर नहीं लिखे जाते. या तो आपको कोई फीलिंग शेयर करनी है, कोई इमोशन शेयर करने अपने क्लोज रिलेटिव से, तब भी आप क्या लिखोगे, इनफॉर्मल लेटर लिखोगे. सो वी राइट इनफॉर्मल लेटर व्हेन वी हैव टू शेयर आवर फीलिंग्स. ठीक है. अगर फर्स्टली टू स्टे इन टच, किसके साथ टच में रहोगे. अब ऑफिशियल, अगर इनफॉर्मल लेटर क्या है, ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं लिखा जा रहा है ना, तो यू हैव, व्हेन यू वांट टू स्टे इन टच विद योर क्लोज्ड वंस. ठीक है. टू स्टे इन टच with your close ones. दूसरा रीजन क्या है, when you have to express your feeling, कोई इमोशन आपको करना, व्यक्त करना है. ठीक है. इमोशन कुछ भी हो सकता है. कई बार ऐसा होता है ना कि नाराजगी में भी आप पत्र लिखते हो, तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. कभी गुस्सा हो, कभी बहुत खुश हो, किसी को आपको कुछ चीज़ बतानी है, एक्सप्रेस करनी है. सो व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग, एक्सप्रेस योर फीलिंग या फिर इमोशन, तब भी आप क्या लिखते हो, देन ऑल्सो यू राइट एन इनफॉर्मल लेटर. अब इनफॉर्मल लेटर आप कैसे लिखोगे, उसमें क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए. अब जब आप अपने दोस्तों से बात करते हो तो लैंग्वेज की कोई बंदिश नहीं होती है ना, कि भाई इसी रिगार्ड में आप मुझे एसोसिएट करोगे, यही तो होता है. तो यही चीज आपके इनफॉर्मल लेटर में है. व्हेन यू आर राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर, तो उसमें आपका कॉन्वर्जेशनल टोन होना चाहिए. मतलब जिस तरीके से आप बातें करते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने मम्मी के साथ या किसी भी रिलेटिव के साथ, उसी टोन में आपके इनफॉर्मल लेटर होना चाहिए. तो एक चीज क्या ध्यान में रखनी है, व्हाइल राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर द लैंग्वेज शुड बी कॉन्वर्जेशनल टोन. ठीक है. जिस तरीके से आप बातचीत करते हो उसी टोन में आपकी इनफॉर्मल लेटर होना चाहिए. टोन आपकी क्या होनी चाहिए, या फिर लैंग्वेज भी, कैजुअल लैंग्वेज भी आप बोल सकते हो. ठीक है. जो आप आम तौर पे जिससे बात करते हो ना, अगर मैं मेरे भाई बहन से या फिर मैं अपने दोस्तों से जिस तरीके से बात करती हूँ, कैसे, अगर मान लो आप किसी अपने दोस्त को मिल रहे हो, बहुत टाइम बाद मिल रहे हो, इट्स बीन अ वाइल, 1 साल 2 साल बाद मिल रहे हो, तो क्या करोगे, हाय हेलो करते हो, है ना, हाल चाल पूछते हो, क्या मतलब यही तो पूछते हो, हाउ हैव यू बीन, व्हाट आर यू अप टू दीज डेज, यही सारी बातें करते हो. तो यही चीज़ आपके इनफॉर्मल लेटर में की जाती है. तो टोन या लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपकी कॉन्वर्जेशनल टोन या लैंग्वेज होनी चाहिए. जबकि हम फॉर्मल लेटर जब हम कर रहे थे, उसमें क्या बोला गया था, लैंग्वेज शॉर्ट एंड क्रिस्प. ठीक है. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का कम इस्तेमाल करना चाहिए. ये 2-3 चीजें हमने पढ़ी थी. तो कॉन्वर्जेशनल टोन, जिस तरीके से बातचीत होती है उस तरीके से. ठीक है. और इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 1 पेज लिखोगे या 2 पेज लिखोगे. मोस्टली आप जब भी इनफॉर्मल लेटर लिखते हो वो 1 से 1.5 पेज में लगभग खत्म हो जाता है ना. बातें तो बहुत लंबी चलती हैं. तो जब भी आप इनफॉर्मल लेटर लिखोगे, मैक्सिमम आपका 1 पेज 1.5 पेज तक भी आ रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है. पहले जैसे उसमें हम पढ़ा था कि बॉडी पार्ट में ये चीज़ें होनी चाहिए, वो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई ये 3 चीज़ें होनी ही चाहिए. अब क्योंकि
जब आप फॉर्मल लेटर लिख रहे थे तो वो किसी अननोन पर्सन को लिख रहे हो, दैट इज व्हाई यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बट व्हेन यू आर राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर यू डू नॉट हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पर्सन दैट यू आर राइटिंग। जो रिसीवर एंड पे है उसको आपको अपने को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है ना। मेरा दोस्त मुझे जानता ही होगा, है ना, मेरे भाई बहन माँ बाप कोई भी रिलेटिव जो है वो मुझे जानते ही हैं, तभी तो मैं उनको तभी इनफॉर्मल लेटर लिख रही हूँ मैं। तो whenever you're writing an informal letter, इंट्रोडक्शन इन सब की जरूरत नहीं होती है। अगर आप लास्ट जब भी आपने पूरी बात की एंड तक आते आते अगर आप क्या कर रहे हो उसको कंक्लूड कर रहे हो, वेल एंड गुड, ठीक है। बहुत ट्राई करो कि एक लास्ट में ना आप कंक्लूड कर दो उसको, राइट। सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड व्हेन यू आर राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। जो फॉर्मल कैपेसिटी में किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं लिखा जाएगा वो लेटर आपका क्या है, दैट इज योर इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। ये दो तीन चीजें अब जो हमें पता चल गई है, तो अब हमें क्या जानना है कि फॉर्मेट क्या होता है, राइट। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। जब आप लेटर लिख रहे हो तो क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्या फॉर्मेट होगा, है ना। अब पहली चीज, जब भी आप लेटर शुरू करते हो उसमें क्या था, सेंडर्स एड्रेस था, ये भी वैसे ही शुरू होता है। So you start off with the sender's address and who is the sender, one who is sending the letter, जो अपना लेटर भेज रहे हैं। अगर मैं किसी को लेटर लिख रही हूँ, the one who is writing the letter is the sender. So you will start off with the sender's address. अब सेंडर एड्रेस लिख दिया, अब क्या होगा, अच्छा उसके बाद क्या हो रहा था, सेंडर्स एड्रेस फॉलोड बाय डेट, है ना। सेंडर्स एड्रेस लिख दिया आपने, उसके बाद आप लीव अ स्पेस, ब्लैंक पेज है, लीव अ स्पेस, लाइनिंग वाला है तो एक लाइन वहां पे छोड़ दो। एक और चीज इसमें भी मार्जिन फॉलो आप करते हो। पहले जब भी आप लेटर लिखते थे तो यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस आता था, राइट हैंड साइड पे मेरे आपका ये आपकी कुछ चीजें आती थी, डेट हो गया, ये सब चीजें। लेकिन अब जो हम लिखते हैं वेदर इट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, वो हमेशा हम मार्जिन के ही अलोंग फॉलो करते हैं वो, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट द लेटर विद सेंडर्स एड्रेस, द वन हु इज राइटिंग द लेटर उसका एड्रेस लिखेगी वो, then it is followed by date. Now date format is similar to the one that we have followed in the formal letter. Formal letter में हमने date का format क्या था कि today is what, say for example this is 29th November 2022, यही फॉर्मेट रहता है, ठीक है। जिस तरीके से कई बार आप अपने नोटबुक के टॉप में जो डेट लिखते हो ना वो फॉलो नहीं करते हैं। इफ यू आर राइटिंग अ डेट इन अ लेटर, रिगार्डलेस कौन से टाइप का है वो, इसी तरीके से डेट आएगी। सो यू विल स्टार्ट ऑफ विद द सेंडर्स एड्रेस, इट इज फॉलोड बाय व्हाट, इट इज फॉलोड बाय द डेट। जो भी डेट है, जिस दिन वो लेटर लिखा जा रहा है उस दिन की डेट लिखी जाती है, राइट। एंड अच्छा उसमें क्या था फॉर्मल लेटर में, इसके बाद क्या था, एक चीज बोली गई थी सैंडविच की तरह याद रखो, ऊपर एड्रेस आ रहा है, नीचे एड्रेस आ रहा है, बीच में डेट आ रही है आपकी। यहाँ पे भी सेंडर्स एड्रेस शुरू वैसे ही हो रहा है, सेंडर्स एड्रेस से हो रहा है, डेट आ रही है उसके बाद, लेकिन इसके बाद वी डू नॉट राइट रिसीवर्स एड्रेस। प्लीज एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इनफॉर्मल लेटर में डेट आपने लिख दी, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस नहीं आता है, ठीक है। आपने डेट लिख दी, देन इट इज फॉलोड बाय सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखते हो, यू राइट सैल्यूटेशन, जिसको आप ग्रीटिंग भी बोलते हो। अब क्योंकि क्या है ये इनफॉर्मल लेटर है तो इसमें आप डियर लिखोगे, ठीक है, डियर हो गया, राइट। ग्रीटिंग आपकी क्या होगी, डियर, डियर। अब जो भी आपका नाम है, मान लो मैंने किसी को लेटर लिखा है, डियर राहुल, है ना, या फिर डियर सुप्रिया, जो भी नाम है, नाम लेकिन वो क्या लिखोगे आप, जैसे आप उनको बुलाते हो, ठीक है, जिस तरीके से आप उनको संबोधित करते हो वैसे ही आप लिखोगे। अगर मैं किसी को नाम से संबोधित करती हूँ तो डियर जो भी नाम है, ठीक है। अगर मैं किसी को, अगर मान लो मुझसे कोई एल्डर है तो भाई हम उसको उनको नाम से हम नहीं बुलाएंगे ना, तो जो भी आपको बोल रहे हो, ठीक है, डियर अंकल, डियर आंट, तो उस तरीके से आप लिखते हो, ठीक है। जो आप उनको अगर जब आप रियल लाइफ में उनसे मिलोगे तो जिस तरीके से आप उनको संबोधित करते हो, जिस तरीके से आप उनको ग्रीट करते हो, बस वही आएगा। डियर के बाद इट शुड बी फॉलोड बाय, अब इंसान को कैसे बुला रहे हो, आपसे कोई बड़ा है तो आप उनको नाम से नहीं बुलाते हो, है ना, यूजुअली अपने फ्रेंड को आप नाम से बुलाते हो, तो डियर फॉलोड बाय जो भी आप उनको बुला रहे हो, ठीक है, डियर अंकल या फिर डियर प्रिया, इस तरीके से। देन द डेट, उसके बाद क्या आएगा, सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग, किस तरीके से आप किसी को बुला रहे हो। डियर, वहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, डियर सर और मैम, यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, लेकिन
जिस तरीके से आप उनको बुलाते हो, जिस तरीके से आप उनको इन जनरल आप जो जैसे बातचीत करते हो, उनसे नाम से पुकारते हो, तो यू कैन राइट दैट ऑल्सो। अगर आपसे कोई बड़ा है, उनको आप जो भी जिस तरीके से आप उनको संबोधित करते हो वैसे ही आप लिखोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सैल्यूटेशन हो गया। नाउ सैल्यूटेशन के बाद आपका क्या आता है, सैल्यूटेशन के बाद आपका आएगा बॉडी। यही चीज तो हो रही थी उसमें भी, फॉर्मल लेटर में भी सैल्यूटेशन के बाद क्या हो रहा था, बॉडी। बॉडी में अब देखो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये चीजें आनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है मतलब कि आप कुछ भी लिख दोगे, है ना, कि मतलब एक सीक्वेंस फॉलो करो, ठीक है। मान लो कि आपने शुरू किया बॉडी पार्ट में, यू हैव स्टार्टेड ऑफ बाय आस्किंग हाउ दे हैव बीन, ठीक है, क्या क्या चल रहा है आपके लाइफ में, आई हैव स्टार्टेड अ न्यू जॉब इन दिस सिटी, ठीक है। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस मेंटेन करो। ऐसे नहीं कि आपने स्टार्टिंग में किसी का हालचाल पूछा, 4-5 लाइन बाद आप अपना हालचाल बता रहे हो, नहीं। अगर आपने फर्स्ट पैराग्राफ में अपने बारे में या हाउ योर लाइफ हैव बीन लेटली उसके बारे में बता रहे हो, उनके लिए भी पूछ रहे हो कि आपकी जिंदगी में क्या क्या चीजें हुई, काफी टाइम हो गया बात नहीं हुई, तो वो एक पैराग्राफ में आ गया। अब यही चीज वापस मत दोहराना, राइट। एंड देन इट इज फॉलोड बाय, अगर मान लो आपने किसी को इन्विटेशन के लिए किया है, तो शुरू तो आप क्या करते हो, सबसे पहले किसी को मिलते हो, हालचाल ही तो पूछते हो ना, तो बस वैसे ही लिखना है। सो यू विल स्टार्ट ऑफ, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही करोगे आप, ठीक है, बट इट्स ऑलवेज गुड। या फिर अगर आपके पास कोई गुड न्यूज़ है तो शुरू से करो, ठीक है। मिलते हुए आप हाय हेलो करते हो, यही तो पूछते हो कि हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू, ठीक है। या फिर अगर आपको ऑलरेडी पता है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो उसके बारे में आप पूछोगे, तो यू विल स्टार्ट ऑफ विद दैट। बॉडी में जैसे फॉर्मल लेटर में क्या था, आपकी 3 चीज़ें आती थी कि सबसे पहले यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसमें एज सच यहाँ पे कुछ नहीं है। सो यू विल स्टार्ट ऑफ, ट्राई टू स्टार्ट द लेटर इन फॉर्मल लेटर विद अ गुड न्यूज़, या फिर एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करो। तो एक तरीका पॉजिटिव नोट पे कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने का क्या है, लोगों के हालचाल पूछने का, है ना। कोई जब आप किसी से मिलते हो यही तो करते हो, यू ग्रीट समवन, हाउ आर यू, किस तरीके से, यही चीज़ें बोलते हो ना। तो व्हेनेवर यू आर राइटिंग द बॉडी पार्ट, ट्राई टू स्टार्ट द लेटर विद अ पॉजिटिव नोट या फिर पॉजिटिव सेंस, या कोई एक अच्छी न्यूज़ अगर आपके पास है तो वो बता के कुछ शुरू करो, राइट। आपको इन्वाइट करना है नेक्स्ट पैराग्राफ में, आप वो करते हो। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में आप कंक्लूड करो, पर ट्राई टू कंक्लूड इट, ठीक है, बॉडी पार्ट में। और ऐसा नहीं है कि आप 2 या 3 पैराग्राफ ही लिखोगे, इसमें आपके कोई बाउंडेशन नहीं है, वर्ड की इतनी कोई लिमिट नहीं होती है कि, क्योंकि दोस्तों से आप कितनी भी बात कर सकते हो, है ना, अपने रिलेटिव से अगर आप अच्छे बॉन्ड शेयर कर रहे हो किसी से, तो उनके साथ कोई वर्ड लिमिट नहीं है, ठीक है। तो वर्ड लिमिट नहीं है तो बॉडी पार्ट में, बट एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, ट्राई टू स्टार्ट द लेटर विद अ पॉजिटिव नोट, ठीक है। कोई पॉजिटिव न्यूज है अगर आपके पास, ठीक है, राइट, पॉजिटिव नोट में वो चीजें शुरू करो, ठीक है। अब बॉडी पार्ट में लास्ट में आप कंक्लूड करो लेटर। अगर मैं किसी को इनवाइट कर रही हूँ तो मैं इसीलिए लास्ट में क्या कंक्लूड करके बोलूँगी, देयरफॉर आई request you to please attend my marriage or please attend my wedding. You have always been a very good friend to me and I would like you to कम और अटेंड माई वेडिंग, है ना। कोई बहुत अच्छा दोस्त है और मैं चाहता ही हूँ कि वो मेरा दोस्त मेरी शादी में आए या किसी फंक्शन में आए, तो कंक्लूजन पॉइंट, ठीक है, एक कंक्लूडिंग पॉइंट भी अगर आप डाल दो, वेल एंड गुड। सो वंस यू हैव रिटन द बॉडी पार्ट, ठीक है, बॉडी पार्ट में जो भी आपने जितने भी पैराग्राफ लिखे, उसके बाद एंडेड विद अ कंक्लूजन, ठीक है, यू विल कंक्लूड इट। कंक्लूजन के बाद आप क्या लिखते हो, अगेन इट्स ऑलवेज योर्स, ठीक है। आपको बताया गया था ना, जब भी ऐसे कोई भी, ये कौन सा प्रोनाउन है, योर्स क्या है आपका, पोजेसिव प्रोनाउन, देयर, योर्स, माइन, ये सब क्या है, पोजेशन दिखा रहे हैं। योर्स, जब भी आप पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो ना, उसमें एपिस्ट्रॉफी नहीं लगाओगे, तो इसमें आप क्या करोगे, योर्स, ठीक है, इट शुड बी योर्स। योर्स के बाद आप क्या करोगे, अफेक्शनेटली, है ना। मोस्टली आप अपने फ्रेंड्स के लिए ये यूज करोगे अफेक्शनेटली, ओबीडियंटली ये सब नहीं यूज करते हो, ठीक है। और स्पेशली अगर कभी दोस्त ले तो आप ये नहीं बोलोगे कि भाई तेरी सारी बात नहीं मानते हो आप, ठीक है, कि भाई जो तुमने बोला है वही मैं मान लूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो यूज योर्स अफेक्शनेटली, ठीक है। कई बार आप क्या करते हो इसमें, विद लव भी अगर आप इसको एंड कर रहे हो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर मान लो आपने अपनी मदर को कोई लेटर लिखा है, एंड आप कर रहे हो विद लव, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। अगर नहीं लिखना चाह रहे हो वो, यू कैन राइट योर्स अफेक्शनेटली, एंड में आपका नाम,
ठीक है, whatsoever इज योर नेम वो आप एंड में लिखोगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है इनफॉर्मल लेटर लिखने का, अगर आपका क्वेश्चन आता है तो कई बार उसमें वर्ड लिमिट ऑलरेडी सेट की जाती है कि आपको इतने वर्ड का लिखना है। अब 10 मार्क्स का है, कम से कम आप एक पेज तो लिखोगे ही, है ना। दूसरी चीज, नाम अगर इफ द नेम इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, वही नाम आप यूज करोगे, आप अपना नाम नहीं इस्तेमाल करोगे। कई बार आपको जब इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है कि यू आर सुप्रिया या फिर यू आर राहुल, तो नाम या तो अगर ऑलरेडी मेंशन है तब आप योर्स अफेक्शनेटली के बाद लिखोगे अपना नाम, बट इन केस नाम मेंशन नहीं है तो आप अपना नाम लिख सकते हो। सिमिलरली सैल्यूटेशन की अगर मैं बात करूं, अगर आपको नाम दे रखा है क्वेश्चन में वही नाम यूज करना, नहीं अगर नहीं दे रखा है, इन केस देयर इज नो नेम गिवन, जो रिसीव कर रहा है आपका लेटर, रिसीवर का कोई नाम नहीं दिया है, तो आप अपने फ्रेंड का भी नाम इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपका फ्रेंड हो गया या जिसको भी आप लिख रहे हो, अंकल आंट जो भी है, राइट। बॉडी पार्ट में कोई ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ ही लिखोगे, ऐसा कोई रूल नहीं है बॉडी पार्ट में। बट हमेशा आप कैसे स्टार्ट करोगे, ट्राई टू स्टार्ट विद अ पॉजिटिव नोट, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में आसपास के जो जिसको आप लेटर लिख रहे हो उनका हाल चाल पूछ लिया, ठीक है, हाउ हैव यू बीन, इस तरीके से आपने कुछ पूछ लिया, या हाउ आर यू, आई एम डूइंग फाइन, आई हैव जस्ट स्टार्टेड अ जॉब इन अ न्यू सिटी एंड आई एम शिफ्टिंग टू पुणे, या जिस भी जगह पे आप शिफ्ट हो रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग द लेटर विद अ पॉजिटिव नोट, है ना। तो हमेशा जब भी आप बॉडी पार्ट को, जो पहला पैराग्राफ है ना, वो कोई पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करो, कोई अच्छी न्यूज़ बता दो, ये भी नहीं है कोई अच्छी न्यूज़ भी नहीं है आपके पास, तो कुछ नहीं, एंड में शुरू क्या कर दो, हालचाल पूछ दो, ठीक है। यही तो करते हो, बहुत साल बाद किसी दोस्त को मिलोगे, पूछोगे ना यार कैसा है, इतने टाइम हो गए, कि सब कुछ ठीक है क्या, यही चीज़ तो पूछ रहे हो ना। तो ट्राई टू स्टार्ट द बॉडी पार्ट विद अ पॉजिटिव नोट एंड ट्राई टू फॉलो सीक्वेंस। ऐसे नहीं है कि पहले आपने कुछ बोल दिया फिर उसके बाद आप उस पार्ट का कुछ आंसर एंड में दे रहे हो, नहीं, ट्राई टू फॉलो द सीक्वेंस। अगर इफ़ यू हैव स्टार्टेड ऑफ विद कोई भी न्यूज़ आपने शेयर की उनसे, ठीक है, और आप उनसे क्या चाह रहे हो, ये आप सेकेंड पैराग्राफ में लिखोगे ना। यही चीज़ तो बातों का भी तो यही सीक्वेंस होता है, पहले आप अपनी बात रखते हो, फिर आप बताते हो कि भाई ये मेरे सिचुएशन है, ये सिनेरियो है और मैं आपसे ये चाह रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि कई बार आप किसी से सिर्फ व्हेन यू सिंपली वांट टू शेयर एन इमोशन विद समवन, तब भी आप बताओ कि मेरे साथ दिस इज ऑल व्हाट हैपेंड विद मी इन माय लाइफ लेटली, तो मैं ये सारी चीज़ें शेयर करने के लिए लेटर लिख रहे हो आप। तो ऑलवेज फॉलो अ सीक्वेंस, ठीक है। नहीं तो आपका क्या होता है कि कई बार जब बच्चे सीक्वेंस फॉलो नहीं करते ना, इट बिकम्स वेरी एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, वो बहुत एब्सर्ड सा लेटर हो जाता है कि जिसमें कहीं पे कोई बात की गई है, फिर आपने कोई दूसरी बात बीच में डाल दी, फिर आपने कोई फिर से वही बात करनी शुरू कर दी। तो एक सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए, राइट। ट्राई टू कंक्लूड योर लेटर, एक कंक्लूडिंग पॉइंट, एक लाइन का भी कंक्लूजन डाल दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर जैसे अभी इनविटेशन वाला एग्जांपल दिया, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप मेरी बिकॉज यू हैव बीन अ वेरी गुड फ्रेंड टू मी एंड आई रियली वांट यू टू कम टू माय वेडिंग और अटेंड द फैमिली फंक्शन दैट वी आर प्लानिंग ऑन सो एंड सो डेट, ठीक है। तो एक कंक्लूडिंग लाइन आप डाल दीजिए, इट शुड बी फॉलोड बाय योर्स अफेक्शनेटली, या फिर किसी का विद लव भी लिखते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉलोड बाय योर नेम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा इसमें कोई डिटेलिंग नहीं है। वंस यू हैव लर्न अबाउट द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, तो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि फॉर्मल लेटर में भी क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस आता है, इसमें भी आ रहा है, डेट आ रही है उसमें भी आती है, देन इसके बीच में क्या आ जाता है, बस रिसीवर्स एड्रेस आता है। लेकिन इनफॉर्मल लेटर में वी डू नॉट राइट रिसीवर्स एड्रेस, तो वो आप स्किप कर दोगे। सैल्यूटेशन उसमें भी लिखते हैं, इसमें भी लिखे हुए। फ़र्क क्या है कि यहाँ पे आप उसको किस तरीके से आप उनको एक्नॉलेज करते हो, उसके अकॉर्डिंग, किसी को नाम से एक्नॉलेज करते हो, किसी को किसी आप एक्नॉलेज, कोई बड़ा है आपसे तो उनको आप कैसे एक्नॉलेज कर रहे हो, तो डियर के बाद इट शुड बी फॉलोड बाय दैट। ऑफिशियल कैपेसिटी में हमेशा आप किसी को सर या मैम ही बोलते हो, तो सैल्यूटेशन देन इट इज़ फॉलोड बाय बॉडी, बॉडी पार्ट उसमें भी आता है, बस उसमें क्या है,
लैंग्वेज के थोड़े आपके क्या होते हैं, लैंग्वेज वहाँ पे आप शॉर्ट एंड क्रिस्प और ब्रीफ लैंग्वेज यूज़ करते हो, है ना, ऐसे नहीं कि आप बहुत लंबे लंबे पॉइंट लिख रहे हो। और प्लीज़ वहाँ पे हाल चाल मत पूछ देना। फॉर्मल लेटर में ऐसा नहीं होता कि आप किसी अथॉरिटी के लिए लिख रहे हो, उनको पूछ रहे हो हाउ आर यू, नहीं, प्लीज़ जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप फर्दर डिटेल्स लिखिए, क्या पर्पस है आपके लिखने का वो लेटर वो मेंशन कीजिए। बॉडी पार्ट में यू स्टार्ट ऑफ विद अ पॉजिटिव नोट, कोई अच्छी बातें करके आप शुरू कर सकते हैं। देन जस्ट 1 या 2 लाइन का कंक्लूडिंग पॉइंट लिख दीजिए, वहाँ पे भी आप कंक्लूड करते ही हो। देन योर्स अफेक्शनेटली, वहाँ पे आप योर्स ओबीडियंटली लिख देते हो, फेथफुली लिख देते हो, एट लास्ट यू राइट द नेम, ठीक है। काफ़ी कुछ इसका क्या है इनफॉर्मल लेटर का। फॉर्मल लेटर अगर आपको फॉर्मेट याद है तो ये चीज़ आपको आसानी से याद हो जाएगी। थोड़ी बहुत जो चेंजेस हैं जैसे कि लैंग्वेज, ठीक है, वहाँ पे आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करोगे, कैजुअल लैंग्वेज में आप बात नहीं करते हो, यहाँ पे आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कैजुअल लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है, मतलब कैजुअल लैंग्वेज का मतलब ये है कि यू चूज़ द राइट वर्ड, ठीक है। कैजुअल लैंग्वेज में बिल्कुल आप ऐसे नहीं, ये नहीं हो कि कुछ भी आप लिख रहे हो, ठीक है। पर वहाँ पे आप क्या करोगे, जिस तरीके से आप बातचीत करते हो, कॉन्वर्जेशनल टोन या लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर सकते हो इनफॉर्मल लेटर में, कर सकते हो क्या, करते ही हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इनफॉर्मल लेटर्स फॉर्मेट। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट और टेक अ नोट यू कैन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। राइटिंग पार्ट में फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट ज़रूर याद करके जाइएगा, क्योंकि अगर मान लो 10 मार्क्स का भी आ रहा है, अगर आपको फॉर्मेट पता है, थोड़ी बहुत आप एक्सप्रेस करना भी जानते हो चीज़ें, तो कम से कम आपके 5 से 7 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो क्यों मिस करने इतने मार्क्स, है ना। तो एक बार राइटिंग पार्ट में फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैचेस से जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।